फैकल्टी लेनी है। आप कह रहे हो कि लो कॉस्ट एजुकेशन भी अच्छी क्वालिटी की दी जा सकती है। बिल्कुल दी जा सकती है और हमने किया भी है। अगर किसी लड़कों से हम यही कहते हैं कि अगर आपको इंडिया के किसी बेस्ट टीचर को ढूंढना है तो दो तरीके हैं, या तो आप सर्च कीजिए हु इज बेस्ट टीचर फॉर यूपीएससी, या तो आप खान ग्लोबल स्टडीज पे आके चेक कर लीजिए यहाँ कौन पढ़ा रहा है, तो दोनों में रिजल्ट सेम ही आने वाला है यहाँ पे। अब जैसे आप कह रहे हैं कि एजुकेशन को चेंज किया जा सकता है, गवर्नमेंट किसी चीज को लेकर पकड़ के बैठ गई है। मेडिकल कॉलेज के इतने नॉर्म्स है, यूनिवर्सिटीज के इतने नॉर्म्स है, हम चाहते हैं कि हम लोग के पास जैसे एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार होना चाहिए। एजुकेशन एक अलग चीज है, स्किल एक अलग चीज है। आप यहां पे बैठे हैं ड्यू टू योर स्किल, वरना सवाल तो कोई भी पूछ सकता है। तो एज इट इज महत्व देना चाहिए एग्जाम में कि अगर 500 का एग्जाम है किसी एकेडमिक चीजों की, तो उसमें 250 एजुकेशन होना चाहिए और 250 उसमें स्किल होना चाहिए। हम लोग किस पे भाग रहे हैं? एजुकेशन पे, स्किल्ड पे नहीं भाग रहे हैं। एजुकेशन, स्किल्ड, एक्सपीरियंस, ये तीन चीज चाहिए सबको सक्सेस होने के लिए। हम लोग को अगर गवर्नमेंट दे दे कि भैया एक यूनिवर्सिटी आप खोलो, हम बताते हैं कि अगर हम लोग को एक परमिशन दे दे तो बाकी यूनिवर्सिटियों को प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग उंगली उठाने लगेंगे, देखिए 4 दिन हुआ यूनिवर्सिटी खोले, कैसे होता है चीज। करेक्ट। लेकिन गवर्नमेंट इतने रूल्स बना के रखी है कि जिन्हों चेंज करना है वो आने में इतना पेपर वर्क देख के परेशान हो जाएंगे। आधार कार्ड में नाम सुधरवाने में हालत खराब हो जाता है, यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी चीज है। That's true. आप कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को पढ़ाते हो, जो एक इंडिया में बहुत बड़ी नीड है, लेकिन कई बार कंपेटिटिव एग्जाम्स की वजह से बच्चे बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। कोटा में आपने सुना होगा, कई लोग अपनी जान पे, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको पता है क्या क्या कदम उठाते हैं। और इतना ज़्यादा अगर कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो कितने ज़्यादा बच्चों में स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा। आप भी वो देखते हैं बच्चों में, और जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं टीवी पे या यहाँ पे, उनको क्या कहेंगे कि कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है? क्योंकि इंडिया में कंपटीशन का लेवल कुछ ज़्यादा ही है। मैंने सुना है मतलब एक पोस्ट के लिए, एक जॉब के लिए मतलब कितने लोग हैं। सो कैसे एक आदमी अपना मेंटल हेल्थ या कहें उसे अच्छा रखे? देखिए, बच्चों में एक चीज हम ये कहेंगे कि अगल बगल के एक्सपेक्टेशंस को वो देख लेता है और घबरा जाता है। वो अपनी माँ की बातों को सुने। जब हम फेल होते थे ना, तो मेरी मम्मी हौसला बढ़ाती रहती थी, कहती थी दुनिया तुम बहुत आगे जाएगा। हम कहते थे टीचर लोग कहते हैं कि तुम धब्बा हो, तो उनका कहना था टीचर लोग क्या जानेंगे तुमको, हम तुमको ज्यादा जानते हैं, पूरी दुनिया की तुलना में हम तुमको 9 महीना पहले से जानते हैं, तो हमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानेगा। यहाँ पे स्टूडेंट को भी कहते हैं एक बार अपनी माँ बाप को देखो, तुम हीरा हो, तुम्हें कोई नहीं बदल सकता है। अपने दुनिया के दबाव में नहीं आना चाहिए। जिस पे ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। वहां पे क्या हो गया ना, इतने बर्डन डाल दिए गए हैं। उनको लगता है कि आईआईटी बहुत, या फिर आप एम्स हो गया, आईएम हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ अच्छे लड़के गए हैं जिन्होंने आईआईटी को अच्छा बनाया है, वरना आईआईटी बिना एग्जाम लिए और डायरेक्ट सिलेक्शन दे के दिखा दे, फिर देखे वो मेंटेन कर पाएगा? नहीं, वो एग्जाम लेके अच्छे लड़कों को ही सेलेक्ट करके लाती है यहाँ पे। तो लड़कों को भी मेहनत करते रहना चाहिए और कभी सुसाइड वगैरह पे नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि जिनको लगता है कि मेरा एग्जाम नहीं हो पाया, आगे जाने के बाद उनकी कंपनी में एग्जाम पास करने वाला एम्प्लॉय बन जाए। सही बात है। नाइस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बड़ी खबरें आ रही है। एक ये चैट जीपीटी आ गया है, आपने देखा ही होगा। कई लोगों को खतरा हो रहा है कि अब तो इतने बढ़िया कंप्यूटर